तो बेसिकली कल के क्लास में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड को स्टार्ट किए थे, है ना। उसमें 3 टाइप्स का क्वेश्चन डिस्कस हो रहे थे। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें, सोल्व इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व करने के लिए x एंड y दोनों को हमें सेपरेट करने की ज़रूरत है, एक को लेफ्ट में तो दूसरे को राइट में, और साथ ही साथ dx एंड dy दोनों हमेशा न्यूमरेटर में रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए √4 माइनस वाई स्क्वायर, ये y का टर्म है और LHS में dy अपॉन dx है। तो dy तो ऊपर ही है और ये y का टर्म्स है, तो ये दोनों अगर साथ में पॉसिबल है तो इसको अगर नीचे ले आए, मीन्स ऐसे डिवाइड कर दें और dx को हम ऊपर भेज दें, तो x और y दोनों सेपरेट हो जा रहा है। ऐसा कुछ देखिए, यहाँ पे ये होल y का एक्सप्रेशन हो गया और यहाँ पे x का एक्सप्रेशन। तो जब दोनों सेपरेट होने लायक हो, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखेगा कि x और y को आप सेपरेट करवा पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है सेपरेट करने में, कुछ में सेपरेट ही नहीं होगा। जब वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट नहीं हो सकता है तो उस केस में हम होमोजीनियस यूज कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। बेसिकली यही 3 मेथड आपको पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल पे ही जाता है। डायरेक्टली अगर दिख रहा है कि आप दोनों को सेपरेट करवा रहे हैं, dx एंड dy को न्यूमरेटर में रखते हुए, तो इसको फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेपरेट हो गया, जैसे ही सेपरेट होता है तो फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं साइन यूज कर रहा हूँ, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। साइन इनवर्स एक्स वाई, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स y अपॉन 2, है ना। इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है ना। इस सॉल्यूशन में डेरिवेटिव टर्म नहीं है, केवल x एंड y के बीच में रिलेशन है। सो दिस रिलेशन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1, इसको हमें सोल्व करना है। ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो यदि इस y को हम लेफ्ट में राइट में भेज दें तो 1 माइनस वाई, देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो ये y का टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो होल ये फंक्शन ऑफ y है। तो यदि हम इससे डिवाइड कर दें तो देखिए ये y वाला सेपरेट हो गया, इधर x वाला आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सेपरेट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका लॉग मोड 1 माइनस वाई, और y का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड कर दिए, और इधर x प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से बनाएंगे तब आपका कंसेप्ट दूर होगा, मतलब दो कंसेप्ट बढ़िया बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो dx और dy दोनों को सेपरेट करते हैं, dx वाले को लेफ्ट में रखे हैं और dy वाले को राइट में। वेरिएबल सेपरेबल मीन्स x वाले को लेफ्ट, y वाले को राइट अगर करना चाहें तो सेक स्क्वायर x और dx यहाँ पे, तो ये x का टर्म है और ये y का टर्म है। देखिए ये y का टर्म्स, x का टर्म और dy, तो यहाँ पे राइट में यदि y का टर्म्स रखना है तो इसको रखेंगे, और tan x से हम लोग इधर डिवाइड कर दिए और इस tan y से यहाँ पे डिवाइड कर दिए।
ऐसा करने से x एंड y दोनों हमारा सेपरेट हो गया। सेपरेट करने के बाद अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। देखिए ऐसा कुछ और ऐसा कुछ। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, जब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो लॉग मोड dr करते हैं, राइट। तो लॉग मोड tan x और यहाँ पे माइनस लॉग मोड tan y। और ये भी ध्यान दीजिए बोथ साइड जब लॉग ही जा रहा हो तो प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी को आप डायरेक्टली लॉग में ही इंक्लूड कर लीजिए। लॉग मोड सी tan y मीन्स लॉग सी प्लस लॉग tan y दिख रहा है आपको। लॉग सी भी तो कांस्टेंट ही है, तो सी के जगह लॉग सी हम लोग यूज किए, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग मेंशन किए थे ना। तो ऐसे करने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान सा दिखने लगता है हमें। अब इसको लेफ्ट लेके आगे, log m प्लस log n, log m इंटू एन, तो log दिस इक्वल्स टू 0, log दिस इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दिस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ओके, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस dy और यहाँ पे dx है, तो दोनों को तो हमें सेपरेट क्यों करना है, तो एक को लेफ्ट में दूसरे को राइट में। अब dy का कोफिशिएंट जो है ये x का टर्म है, x का एक्सप्रेशन है, और x हमें राइट साइड में है, तो क्यों नहीं इससे डिवाइड कर दें, है ना, डायरेक्टली सेपरेट हो जाएगा। तो इससे हम लोग डिवाइड कर दिए, तो dy इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आ गया। तो यहाँ पे दोनों सेपरेट हो चुका है। सेपरेट होने के बाद बोथ साइड इंटीग्रेट, जैसे ही सेपरेट हो तो इसको आप ऐसे इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, तो जब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो लॉग मोड दिस और प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे प्लस सी भी कर सकते हैं, प्लस सी, ओके। प्लस सी तो करना कंपलसरी है ना, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है वो जनरल सॉल्यूशन है, ओके। यदि सी का एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया जाए तब हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए ये x का एक्सप्रेशन और ये y का एक्सप्रेशन, यही है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों में से यहाँ पे सेपरेट दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो dy के साथ y का टर्म और dx के साथ x का एक्सप्रेशन। तो dy और dx हमें ऊपर भी रखना है, तो ये ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ पे dx को इधर मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, y तो आप ये देख रहे हैं कि ये x का एक्सप्रेशन और ये y का एक्सप्रेशन, तो dy ऊपर रहेगा तो y का एक्सप्रेशन नीचे आना पड़ेगा, नहीं, इससे आप डिवाइड कर दीजिए और इस dx से इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा कुछ। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली दोनों सेपरेट हो चुका है, x का इधर है और y का एक्सप्रेशन इधर है। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ओके। तो जब इंटीग्रेट कर दिए तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, 1 का एक्स स्क्वायर का x³ 3 प्लस सी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। तो अब इसमें यहाँ पे दोनों साथ में है, तो इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, नहीं,
बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे। अब क्या है, ये x का टर्म और ये y का टर्म, अब दोनों को सेपरेट करते हैं। dy तो ऊपर ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते आप, तो dy y को हमें नीचे लेके आना होगा। तो dy अपॉन e टू द पावर y इक्वल टू dx को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो e टू द पावर x इंटू dx। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और y दोनों सेपरेट हो गया। मीन्स ये कैलकुलेशन को आपको लर्न करना है कि दोनों को सेपरेट कैसे करें। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं, जैसा कि इंटीग्रेशन में कर रहे थे, है ना। जिस तरीके से आपने इंटीग्रेशन सीखा वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब सब ठीक हो जाएगा। जब दोनों सेपरेट हमारा हो गया, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, तो 1 अपॉन e टू द पावर y को आप e टू द पावर माइनस y लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, y का कोफिशिएंट -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे और ये तो एज इट इज रह जाएगा। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा प्लस c। ये हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल को लेकर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोग टाइप 1 का। टाइप 2 का कुछ क्वेश्चंस और लेके चलते हैं। ओके, हियर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का टाइप 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे dy अपॉन dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c। यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको भी वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व करते हैं। इसके लिए ax प्लस by प्लस c को z सपोज करते हैं, है ना। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो a प्लस b टाइम्स dy अपॉन dx प्लस c का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू dz अपॉन dx। अब यहाँ से देखिए, इस a को मैंने राइट किया तो b टाइम्स dy अपॉन dx इक्वल टू dz अपॉन dx माइनस a। ओके, इसके बाद dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना हो तो b से डिवाइड करना होगा, मीन्स 1 अपॉन b इंटू दिस, राइट। तो ऐसा करने से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ बन जाएगा। तो dy अपॉन dx का वैल्यू मैंने ये पुट कर दिया, राइट, इस इक्वेशन से, और ये बन जाएगा fz, क्योंकि इसको z सपोज किए हैं। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस b से इधर हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो दिस इक्वल्स टू बी एफ जेड। ओके, माइनस ए को राइट भेज दिया, तो a प्लस बी एफ जेड। अब ये होल z का एक्सप्रेशन है, तो z वाले को एक साथ x वाले को एक साथ, तो dz को ऊपर ही रखना होगा ना, तो dz अपॉन दिस इक्वल्स टू dx। dx को इधर मल्टीप्लाई किए हैं। अब x और z दोनों सेपरेट हो गया है, अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन जो भी हो जाए इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा। इस कॉन्सेप्ट पे डीपी पे जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 42, 43 एंड 44, इन सब को हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, दिस इज 44। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 3y प्लस 5। अब देखिए, इसमें x और y को डायरेक्टली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से ये इसका एंगल दिया हुआ है, x और y को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा तो फर्स्ट स्टेप वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, ये सारे चीज़ें आपको इंस्टेंटेनियस दिखने लगेगा, है ना। कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से बनाया जाए, थोड़ा सा ध्यान इस पर और दे दिया जाए इस चैप्टर पे, तो मान के चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन एकदम श्योर शॉट है कि आप बोर्ड में बना लेंगे और आईआईटी में भी बना लेंगे, डेफिनेटली ऐसा चैप्टर है। लेकिन यहाँ थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें आपको। तो इसको आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग
टाइप पढ़े dy अपॉन dx और dx अपॉन dy इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c। मीन्स RHS में ax प्लस by प्लस c लीनियर एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, तो उस लीनियर एक्सप्रेशन को z सपोज करते हैं। मीन्स x प्लस 3y ही एंगल है साथ में ना, 5 तो अलग है, x प्लस 3y इसका एंगल है, तो इसी को केवल z सपोज करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर लिए तो ऐसा कुछ। अब यहाँ से dy अपॉन dx को निकाल लिए। ये कैलकुलेशन आपको सीख लेना होगा, पहले भी मैंने बताया। तो इस dy अपॉन dx का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए ऐसा कुछ, तो ये होल z और x में आ गया। अब दोनों को हमें सेपरेट करना है। फर्स्टली 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, राइट, फिर इस 1 को राइट भेज दिए, तो 15 प्लस 1 16 और प्लस 3 साइन स्क्वायर जेड। अब ये z का फंक्शन है और यहाँ dz है, तो dz तो ऊपर ही रहेगा, तो इसको इस z वाले एक्सप्रेशन को नीचे लेके आ जाते हैं। ओके ना, ऐसा कुछ। और dx को मैंने ऊपर कर दिया। अब ये z और x दोनों सेपरेट हो गया वेरिएबल से वेरिएबल से। अब इसको आप इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसके लिए तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको देखना होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री वाले में मैंने एक सब्स्टिट्यूशन बताया था, 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, या 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, और 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो एनआर एंड डीआर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर जेड से डिवाइड किए, तो ऊपर में सेक स्क्वायर जेड और ये 16 सेक स्क्वायर जेड और ये 3 tan स्क्वायर जेड बन जाएगा। अब ये tan का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इस होल को tan में एक्सप्रेस करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 16 प्लस 16 tan स्क्वायर जेड प्लस, मतलब ये इसको फर्दर लिखेंगे सिंप्लीफाई कर करके, तो ऐसा बन जाएगा। अब tan जेड को t सपोज कर लिए हैं, तो ऐसा बन जाएगा। ओके, tan जेड इक्वल्स टू t वेयर दिस। अब ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो पहले इसका कोफिशिएंट 1, तो 19 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो ऐसा कुछ कर लिए हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू 4/√19, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, इस t का वैल्यू tan z और z का वैल्यू x प्लस 3y, सो t इक्वल्स टू tan x प्लस 3y। यहाँ पे t का वैल्यू x और y के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं वेरिएबल से वेरिएबल का। ओके, और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया था उसको आप बनाने की कोशिश करना। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, वेरिएबल से वेरिएबल का टाइप 3 हम लोग देख रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग x dy माइनस y dx और x dx प्लस y dy, x dx प्लस y dy और x dy माइनस y। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है, तो हम लोगों के लिए फर्स्ट एक्शन क्या होगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। मतलब पोलर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट यूज करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जैसे ही अगर सपोज करते हैं पुट x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज r स्क्वायर। डिवाइड कीजिए y अपॉन x इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, दैट इज tan थीटा। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2x dx प्लस 2y dy 2r dr। ओके, यहाँ पे देखिए x y अपॉन x का डिफरेंशिएशन x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसके बाद इसी को अरेंज करके हम लोग ये लिखे हैं x dx प्लस y dy इक्वल्स टू r dr। यहाँ से देखिए x dy माइनस y dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज एक्स सेक थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। और एक्स सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू r cos थीटा,
दैट इज आर इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस थीटा। एक्स अपॉन कॉस थीटा मीन्स एक्स सेक थीटा इक्वल टू आर, तो एक्स सेक थीटा इक्वल टू आर, तो ये आर स्क्वायर डी थीटा बन गया। मीन्स ये रिजल्ट्स का हम लोग यूज करेंगे जब भी क्वेश्चंस में ये सब इन्वॉल्व हो रहा हो। दैट इज thus we use when x equals to r cos theta and y equals to r sin theta, then x square plus y square equal to r square, y upon x equals to tan theta, x dx plus y dy equals to r dr, and x dy minus y dx equals to r square d theta. ओके, सो इस कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आगे देखिए, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 10। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट देखिए यहाँ पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे है। तो मैंने क्या बताया थे टाइप 3 में, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यदि ये एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है तब हम लोग पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू पोलर कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। मीन्स एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 रिजल्ट आता है, नहीं उसी का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ऑलरेडी हम लोग देखे थे। वो जो डाटा हम लोग लिखे थे यहाँ 4 जो डाटा आया था वो सारे को रिमेम्बर करने की जरूरत है। ओके ना, उस डाटा को आप रिमेम्बर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। सो दिस इक्वल्स टू आर डी आर यहाँ बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, और ये डी वाई मीन्स ये जो दिखाई दे रहा है आर एंड वाई में है, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो डी आर प्लस आर से डिवाइड किए हैं, आर कॉमन लेने के बाद ऐसा कुछ। सो डी आर इक्वल्स टू माइनस आर डी वाई, तो माइनस आर से यहाँ पे डिवाइड कर लिए, तो डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस डी वाई। अब ये दोनों हमारा सेपरेट हो गया, आर एंड वाई दोनों सेपरेट हो चुका है। तो इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं ऐसे, लॉग मोड डी आर, तो लॉग मोड आर इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस के, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखिए यहाँ पे मोड आर इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस के, लॉग टू एक्सपो में कर सकते हैं आप, है ना। दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस के। मोड आर को मैंने आर लिखा है क्योंकि आर तो पॉजिटिव ही होगा, आर इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर पॉजिटिव है तो मोड आर को मैंने आर लिख लिया, है ना। अब इसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर के इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। इस कांस्टेंट को मैं सेपरेट कर लिया, स्क्वायरिंग कर लिए बोथ साइड, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे होल का स्क्वायरिंग, तो पावर से मल्टीप्लाई, है ना, इसका स्क्वायरिंग 2 करेंगे तो 2 इंटू के 2k, और यहाँ पे माइनस 2y बन जाएगा। इस आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ई टू द पावर 2k, ये कांस्टेंट ही है। तो होल कांस्टेंट के लिए सिंगल कांस्टेंट मैंने सी कर दिया, इंटू ई टू द पावर माइनस 2y, बाई मिस्टेक यहाँ पे किया गया है। तो देखिए ये जो रिलेशन हम लोग को दिख रहा है, फाइनल रिलेशन x और y में दिया हुआ है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो इस टाइप 3 को भी समझिए, और टाइप 3 में जो रिजल्ट्स मैंने लिखा है उस रिजल्ट्स को रिमेम्बर करना होगा, तभी आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं। सो इसमें भी सेम चीज यहाँ पे लिखते हैं देन, ओके ना। डायरेक्टली अगर ये नहीं भी लिखे तो पूरा रिजल्ट्स को आप अपने ब्रेन में रखिए। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को डायरेक्टली आर डी आर, ऊपर में जो दिख रहा है एक्सप्रेशन इसको आप लिखेंगे आर स्क्वायर डी थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर, कैंसिल होने के बाद ऐसा बन जाएगा। ओके, तो ये आर और थीटा में सेपरेट हो गया वेरिएबल से। अब इसको जब सेपरेट कर लिए डी आर और डी
डी थीटा दोनों सेपरेट हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ माइनस थीटा प्लस सी। आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अलग ही लिखने में बेहतर यहाँ पे है प्लस सी। अभी जो फाइनल रिलेशन दिखाई दे रहा है वो एक्स वाई एंड कांस्टेंट में है, दैट्स व्हाई दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इस क्वेश्चन में भी जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है टाइप 3 को फॉलो कर रहा है, नहीं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है टाइप 3 में उसको तो आप रिमेंबर करेंगे, और डायरेक्टली मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ दिस इक्वल्स टू आर डी आर होता है, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर डी थीटा माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, इसका वैल्यू आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर ना, तो ये यहाँ से क्या बचेगा, वन आर कैंसिल, तो डी आर अपॉन आर डी थीटा। नीचे वाले जो रूट आर स्क्वायर है इसको आप आर लिख सकते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज, इस आर को कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद आर एंड थीटा को सेपरेट करते हैं हम लोग, तो ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ये आर में दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट है, तो डी आर हमारा ऊपर ही रहेगा, डी थीटा भी ऊपर रहेगा, तो डी आर ऊपर रहेगा तो इसको इधर हम लोग भेजते हैं और डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। इट्स ओके। इस आर को यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद देखिए आर और थीटा हमारा सेपरेट हो गया। जैसे ही सेपरेट होता है उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए ऐसा कुछ। तो इंटीग्रेट करने के बाद देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स आर वाई ए और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस आर का वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इट्स ओके ना। तो इस तरीके से ये टिपिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से मिल गया, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो, है ना। तो इस टाइप 3 में जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को रिमेंबर करेंगे, और यदि वो एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो गया तब आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे, टाइप 3 यूज करेंगे। ओके, तो इसी के साथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले होमोजेनियस इक्वेशन पढ़िए। फॉर इक्वेशन f of x y equal to 0, an equation in x and y is said to be homogeneous if sum of power of variable in each term should be same। होमोजेनियस इक्वेशन होने के लिए प्रत्येक टर्म में वेरिएबल के पावर का सम कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ऐसा है तब इक्वेशन को होमोजेनियस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x का पावर 2 है, सेकेंड टर्म वेरिएबल y का पावर 2, थर्ड टर्म x इंटू वाई, एक्स का पावर 1 y का पावर 1, दोनों के पावर का सम करेंगे तो 1 प्लस 1 2 आ गया। तो प्रत्येक टर्म्स में वेरिएबल के पावर का सम 2 है, मीन्स ये होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। ओके, इसकी बात करें 5x माइनस 6y इक्वल टू 0, वेरिएबल का पावर 1, सेकेंड टर्म में भी 1, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। इसमें देखें 2x प्लस 3y प्लस 5, यहाँ से पावर 1, यहाँ भी 1, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो पावर 0 लिख सकते हैं, y टू द पावर 0 या फिर x टू द पावर 0। मीन्स थर्ड टर्म में वेरिएबल का पावर 0 है,
फर्स्ट और सेकेंड टर्म में सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स 1 है, तो डिफरेंट आ गया ना। प्रत्येक टर्म्स में वेरिएबल्स के पावर का सम सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये एग्जाम्पल होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनेगा। ओके, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनेगा, ये है और ये है। यदि इसमें +5 कर दें 4xy + 5, तो ये भी हमारा होमोजीनियस नहीं रहेगा। ओके, ये होमोजीनियस है और ये है और ये नहीं है। यदि इसमें 2 ऐड कर दें तो ये भी नॉन होमोजीनियस बन जाएगा। अब इसकी बात करें, ये फंक्शन f(x,y) ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f(kx, ky) इक्वल टू k⁴n f(x,y) मीन्स इस फंक्शन को होमोजीनियस होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दैट इज x को kx से रिप्लेस करते हैं, y को ky से रिप्लेस करते हैं, तो RHS में k⁴n इंटू फंक्शन ऑफ x, y जो दिया हुआ था वो आना चाहिए। k⁴n, यहाँ जो पावर दिख रहा है वो डिग्री है, n क्या हो जाएगा, डिग्री n। तो यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता है तभी इस फंक्शन को होमोजीनियस कहेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है, f(x,y) को यदि होमोजीनियस बन गया तो इसको आप y/x और x/y में कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि इसको फाइनल टच दे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस होने के लिए, dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस होने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन होना चाहिए, f(x,y) इज ए होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री 0, ये होमोजीनियस हो और इसका डिग्री 0 होना चाहिए, मीन्स पावर में यहाँ पे 0 हो। या फिर इसको y/x या x/y में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके ना, यदि dy/dx है यहाँ पे तो इस होल को y/x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि dx/dy है तो फंक्शन ऑफ x,y को x/y में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो बेहतर होगा कि यदि क्वेश्चन से हम लोग समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, वो टेक्निक। इसमें हम लोग मेथड ऑफ सोल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है वो डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, यदि dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x,y है, तो फंक्शन ऑफ x,y को फंक्शन ऑफ y/x में एक्सप्रेस होना चाहिए। यदि आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ y/x में एक्सप्रेस कर सकते हैं, RHS को y/x में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। सोल्व करने के लिए इस y/x को v सपोज करते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू vx, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो dy/dx इक्वल्स टू v इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू v का डिफरेंशिएशन dv/dx। इसके बाद हम लोग का जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, dy/dx को इससे रिप्लेस कर दिए और ये फंक्शन ऑफ v। अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन में x और y x एंड v के टर्म्स में है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन x एंड v के टर्म्स में है, तो दोनों को सेपरेट करते हैं। तो आप यहां से देखिए x इंटू dv/dx इक्वल्स टू fv माइनस v हो जाएगा ना। अब देखिए dx को हम ऊपर करते हैं और x को इधर लेके आते हैं, तो dv/fv माइनस v इक्वल्स टू dx/x आ जाएगा। तो इसमें x और v दोनों हमारा सेपरेट हो गया। तो ये सब जो कैलकुलेशन स्टेप दिखाई दे रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में सेम होगा, तो आपको इसे एडॉप्ट करना होगा
टेक्निक को सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो जब दोनों एक्स एंड भी सेपरेट हो गया तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ। इसके बाद का स्टेप्स आपके हैंड में है ना। इंटीग्रेशन कैसे करना वो आप खुद से कर लेंगे। मेथड 2 में फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy, LHS में dx अपॉन dy है तो RHS को x अपॉन y में एक्सप्रेस करना होगा, मीन्स फंक्शन ऑफ x अपॉन y में। अब इस x अपॉन y को भी सपोज करते हैं, दैट इज x इक्वल टू vy। यहाँ dx अपॉन dy मीन्स डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो dx अपॉन dy इक्वल टू v इंटू y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस y इंटू v का डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ। इसके बाद जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो dx अपॉन dy को इससे रिप्लेस कर दिए और ये बन जाएगा f और v। इस v को RHS में किए हम लोग, उसके बाद दोनों को सेपरेट करेंगे तो dv अपॉन fv माइनस v इक्वल टू दिस। इस तरीके से v और y हमारा सेपरेट हो गया। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके बाद का जो कैलकुलेशन आपके हैंड में है। तो ये दो मेथड हमारे पास है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। तो कुछ क्वेश्चन दोनों मेथड से बनेगा, मेथड 1 से भी और मेथड 2 से भी, ये आपको समझना है। और कुछ क्वेश्चन में फिक्स है, या तो मेथड 1 यूज हो या फिर मेथड 2, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ओके क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। प्रूव दैट एन इक्वेशन दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में LHS में या तो dy अपॉन dx रखिए और dx अपॉन dy, होल को आप RHS में भेज दीजिए ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करके dy अपॉन dx का वैल्यू ऐसा आ गया। डायरेक्टली देखना है आपको होमोजेनियस है या नहीं, इसके लिए आप ट्रिक समझ लीजिए। nr एंड dr दैट इज ऊपर और नीचे दोनों होमोजेनियस हो, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो ये होमोजेनियस है ना, इसका डिग्री 2 और ये 2, प्रत्येक टर्म्स में सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, तो ये होमोजेनियस हो गया। नीचे की बात करें तो यहाँ भी 1 + 1 2, यहाँ तो 2 है ही, तो नीचे भी होमोजेनियस और डिग्री 2, ऊपर भी होमोजेनियस डिग्री 2। ऊपर और नीचे दोनों होमोजेनियस हो और दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। दोनों होमोजेनियस है और यदि दोनों का डिग्री डिफरेंट है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, है ना। डायरेक्टली आपको चेक करना है तो ऊपर और नीचे दोनों होमोजेनियस एक्सप्रेशन हो, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए पूरे इक्वेशन को, ये होल डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस बनने के लिए। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही ये दिखाई दे उसके तुरंत बाद y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई में कन्वर्ट कर लीजिए। तो LHS में वो dy अपॉन dx दिखाई दे रहा है, तो इसको y अपॉन एक्स में ही कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ देखिए y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है तो y अपॉन एक्स में लाने के लिए x स्क्वायर से इसको डिवाइड करना होगा, तब ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करने का मतलब होल को करना होगा, nr और dr को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिए ओके ना। तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 और ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 और इसको x स्क्वायर से करेंगे तो 1x कैंसिल और y अपॉन एक्स बच गया। इट्स ओके ना। लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या है कि ये हमारा होमोजेनियस है, ये शो करना है। यहाँ इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। तो इसको आपको इस अंदाज में, इस फैशन में शो करना होगा कि जो RHS में जो एक्सप्रेशन है इसको fxy हम लोग सपोज कर लेते हैं ओके, जो डिफिनेशन में मैंने करवाया था।
इसको एफ एक्स वाई सपोज कर लिए, एक्स को के एक्स से और वाई को के वाई से रिप्लेस कर दिए, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा ना। ऊपर में के स्क्वायर कॉमन, नीचे भी के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ दिखाना है के टू द पावर 0, इसके लिए 1 ही है। एफ एक्स वाई ये जो दिखाई दे रहा है एक्सप्रेशन, अगेन ये सेम चीज आ गया, तो ये होल को एफ एक्स वाई, तो यदि एफ के एक्स कॉमा के वाई इक्वल्स टू के टू द पावर 0 एफ एक्स वाई हो, इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। ओके, यहाँ पे पावर 0 होना चाहिए, डिग्री 0 होना चाहिए। दिस शोज दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 मार्क्स के लिए ये स्टेप्स है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको जरूरी है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्या है, सोल्व करने के लिए यदि dy अपॉन डी एक्स है तो आर एच एस को y अपॉन एक्स में रिड्यूस किए, और y अपॉन एक्स को v हम लोग मानते हैं। ओके ना, होमोजीनियस को सोल्व करने के लिए, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू v इन इक्वेशन 1, दैट इज y इक्वल टू वी एक्स। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो ये स्टेप तो फिक्स है, रिमेंबर ही कर लेना होगा, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आप खुद ब खुद कर लोगे ये। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू, और आर एच एस में देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ओके, अब इस v को मैं आर एच एस में भेज दिया, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये कैंसिल, ऐसा कुछ बचेगा। इसके बाद का स्टेप यहाँ से लिखा हुआ है, तो v को सेपरेट करते हैं, तो dv तो ऊपर ही रहेगा, इस dx को मैं इधर भेज दिया। ओके ना, तो ये 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ओके, ये स्टेप आप समझिए, dv ऊपर रहेगा, तो ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर वाला नीचे चला गया, ये नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे आ गया। कैलकुलेशन को लर्न करना है, ये dx जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और x जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों x और v हमारा सेपरेट हो गया, तो सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन का रोल आ गया। अभी ये देख रहे हैं कि ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है, जब लीनियर एक्सप्रेशन है जो डिनोमिनेटर में है सेम चीज ऊपर करते हैं हम लोग, है ना, ये सब फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे इंटीग्रेशन का। तो ऊपर में मैंने 1 माइनस वी रख दिया, v का कोफिशिएंट +1 है, इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई किए, पहले 1 माइनस वी लिखे हैं। ओके, अब ये लाना है हम लोग, 1 प्लस वी लाने के लिए इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो प्लस वी और -1 है, जबकि लाना है 1 तो 2 ऐड कर दिए। अब दिस बाय दिस -1, दिस अपॉन दिस, ऐसा कुछ, -1 का इंटीग्रेशन माइनस वी और 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड 1 माइनस वी अपॉन -1, क्योंकि v का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस से डिवाइड करना होगा, एक्स प्लस बी रूल से, लॉग मॉड x प्लस सी, वेयर v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेगा, सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि होमोजीनियस चेक करना हो तो LHS में आइदर dy अपॉन dx रहेगा और dx अपॉन dy रहेगा, रेस्ट RHS में रहेगा। तो RHS का जो एक्सप्रेशन है वहाँ से आप डिसाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होमोजेनियस हो और डिग्री सेम हो। अब इसकी बात करें x प्लस वाई, ये होमोजेनियस है और इसका डिग्री 1 है, x ये भी होमोजेनियस, डिग्री 1। यदि x प्लस 1 होता तो नॉन होमोजेनियस हो जाता, तो दोनों होमोजेनियस और दोनों का डिग्री 1 है, दैट्स वाई होल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रूफ करना रहेगा तो इसको आप एफ एक्स वाई सपोज करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए थे, है ना। इसके बाद डायरेक्टली इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को
y अपॉन एक्स में एक्सप्रेस करते हैं तो दिस बाय दिस एक्स बाई एक्स को 1 प्लस y अपॉन एक्स, तो RHS हमारा y अपॉन एक्स में सोल्व हो चुका है, एक्सप्रेस हो चुका है। तो इस y अपॉन एक्स को v सपोज करेंगे, पुट y अपॉन एक्स इक्वल टू v इन इक्वेशन 1, दैट इज y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ। ये सब स्टेप, ये जो स्टेप दिखाई दे रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में सेम आएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 dy अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, 1 प्लस v आएगा, नहीं ये v और v, ये प्लस v और ये माइनस v, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से x और x एंड v में एक्सप्रेशन है, दोनों का आप सेपरेट कीजिए, तो v तो केवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है dv, तो इसको एज इट इज रखते हैं, बाकी को RHS में भेजते हैं, तो ये dx ऊपर चल जाएगा, जो नीचे है ये ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो dx अपॉन x ऐसा कुछ। अब x और x एंड v दोनों हमारा सेपरेट हो चुका है, तो इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन v आ गया, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस सी, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स यहाँ पुट कर दिए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है कि RHS y अपॉन एक्स में एक्सप्रेस्ड किया हुआ है, मीन्स ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स से ही बनेगा। ओके, तो जब ऑलरेडी ये एक्सप्रेस्ड है इट मीन्स ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी पुट करना होगा, तो पुट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी इन इक्वेशन 1 है ना, इसको गिवन इक्वेशन को फर्स्ट सपोज कर रहे हैं, दैट इज y इक्वल्स टू वी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर लिए, देन फ्रॉम गिवन इक्वेशन 1 बिकम्स dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू और ये v माइनस कॉसेक v, और ये v और v दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैंसिल होने के बाद x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक v। अब x एंड v को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये डी वी ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, कॉसेक v ये जो ऊपर है इसको नीचे लाता हूँ मैं, dx जो नीचे है इसको ऊपर जाएगा और x ऊपर है वो नीचे आएगा, तो डी वी अपॉन माइनस कॉसेक v इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब ये x एंड v दोनों सेपरेट हो गया है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये माइनस साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक v माइनस कॉस v, तो माइनस कॉस v दैट इज कॉस v इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस सी, यहाँ से v का वैल्यू कॉस v का वैल्यू y अपॉन एक्स पुट कर दिए ऐसा कुछ। तो ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा हम लोग को ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है y1 इक्वल टू 0, दैट इज वैल्यू ऑफ y इज 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे। देखिए पुट y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 यहाँ बनेगा और ये log 1 प्लस सी, cos 0 का वैल्यू 1 log 1 का वैल्यू 0, मीन्स यहाँ से c इक्वल टू 1 आ गया। अब ये c का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, देखिए cos y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1, c का वैल्यू 1 यहाँ पर रख दिए, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। जब इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो समझिए कि आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है, उसके पहले जनरल सॉल्यूशन आएगा, तो c का एक पार्टिकुलर वैल्यू देने के बाद ही हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर y1 इक्वल्स टू 2। तो है क्या ना, होमोजीनियस पता करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना होगा। तो यहाँ से आप देखिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये बन जाएगा ना। इससे अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में x इंटू वाई पावर में 1 प्लस 1 2 डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 2। तो ऊपर में होमोजीनियस डिग्री 2, नीचे भी होमोजीनियस डिग्री 2। तो दोनों का डिग्री जब सेम है, दोनों होमोजीनियस है, तो ये होल होमोजीनियस हैविंग डिग्री 0 बन जाएगा। तो जैसे ही ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दिया तो इसको y अपॉन एक्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो y अपॉन एक्स में एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा इसको, मीन्स होल को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा ऊपर और नीचे। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 2 कैंसिल, डायरेक्टली दिस अपॉन दिस कर लीजिए तो 2 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो y अपॉन एक्स प्लस 1/2 y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। तो इसको सोल्व करने के लिए y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी पुट करते हैं। तो ये सब सारे स्टेप्स तो पता ही है आपको। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 तो डी वाई अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू आ गया, v प्लस हाफ वी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये v और v को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप, कैंसिल, v और v कैंसिल हो गया। तो ऐसा कुछ बचेगा हम लोग के पास। तो x और v को सेपरेट करते हैं, ये dv ऊपर रहेगा और v स्क्वायर को हम नीचे लेके आ जाते हैं, dx के ऊपर और जो x ऊपर है उसको नीचे, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x और v दोनों हमारा सेपरेट हो चुका है। तो जब दोनों सेपरेट हो गया तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। दोनों सेपरेट हो गया, dx ऊपर है, dv भी ऊपर है, नो प्रॉब्लम। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। v टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, v टू द पावर -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1 मीन्स -1/v, तो -2/v हो गया log mod x प्लस c, राइट। यहाँ से v का वैल्यू रखे हैं ऐसा कुछ। इसके बाद ये डाटा हम लोग रखेंगे, वैल्यू ऑफ y इज 2 व्हेन x इक्वल्स टू 1, पुट y इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिए अपने कन्वीनियंट के लिए, वी हैव। तो पुट करने के बाद देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा -1, log 1 का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू -1 आ गया। तो जब c का वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारा ऐसा बन जाएगा, राइट। इसको मैं अरेंज करता हूँ, -1 को LHS में लाते हैं तो 1 माइनस 2x अपॉन वाई इक्वल्स टू लॉग मॉड x। ये हमारा फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, ओके ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब पढ़ते हैं, है ना। ये लास्ट मेथड है एज पर एनसीईआरटी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है, वो दोनों को देखना, समझना एंड रिमेम्बर करना होगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, dy y है तो यहाँ पे y रहेगा, और y का जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है p, और यहाँ पे q जो है, p और q या तो कांस्टेंट होगा या फिर x का फंक्शन 2x प्लस 3 cos x लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, कुछ भी। p एंड q का वैल्यू या तो कांस्टेंट लेंगे या फिर x का फंक्शन लेंगे, that is where p and q are constants
और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, तो यदि आप आइडेंटिफाई कर लिए कि गिवन इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन फिक्स होता है, इसके सॉल्यूशन को रिमेंबर करना होता है। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे है y टाइम्स आई एफ, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस आई एफ को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन यहाँ x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर with respect to x plus c, where integrating factor if equal to e to the power integration of p with respect to x। p and q या तो कांस्टेंट है या x का फंक्शन है, इसलिए इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ है। ओके ना, तो इस सॉल्यूशन को रिमेंबर करना होगा तभी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को आइडेंटिफाई करना होगा, क्वेश्चन देख करके डायरेक्टली समझना होगा कि ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, टाइप 1 का है या टाइप 2 का है ये अलग मैटर है, लेकिन फर्स्टली तो ये आइडेंटिफाई करना होगा। इसीलिए इस सॉल्यूशन को हमें रिमेंबर करना है। ओके, टाइप 2 सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखिए dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। यहाँ पे dx x का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे x लिखे हैं, dy था तो यहाँ पे y, पैटर्न समझिए आप। तो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे है, y के रिस्पेक्ट में। तो p और q y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y ओनली। ओके, p इस केस में p और q या तो y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है ऐसा कुछ, x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस c, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इस तरीके से दो टाइप हमारे पास आ गया, इसको रिमेंबर करना होगा हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, सोल्व इक्वेशन दिस। अब ये इक्वेशन हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, यहाँ पे y है इक्वल टू q। तो p और q या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट, तो p कांस्टेंट है और q x का फंक्शन है, नो मैटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वी हैव p इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू sin x। तो फर्स्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से e टू द पावर 2x आ गया, सॉल्यूशन तो रिमेंबर करना होगा आपको, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, देखिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आइलेट रूल से तो ये v और ये u बन जाएगा। ओके, ऐसा कुछ देखिए, तो यहाँ पे e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस, और इसका ऐसा कुछ। अब इसके बाद अभी भी इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिखेगा कि ये चीज़ हमें रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, देखिए आगे आप इसके बाद। तो इसको ध्यान दीजिए आप, पहले यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ना, है ना, बाय पार्ट से जब इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, बेसिकली ये इंटीग्रेशन ही है हमारा।
जब बाय पार्ट से सोल्व करते हैं तो अगेन सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन यहाँ दिखा बच रहा है। इसको फर्दर हम लोग बाय पार्ट से सोल्व करेंगे। ट्रिगो फंक्शन को u और एक्सपो फंक्शन को v सपोज करना होगा। यू भी फंक्शन से इसको अगेन ब्रेक करते हैं। देखिए ये ब्रैकेट जो दिख रहा है बिग ब्रैकेट, इसके अंडर में इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो ये समझना बिल्कुल आसान है। तो इसको फर्दर मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। देखिए cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और e⁻²x/2 इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो इस 2 को मैंने बाहर कर लिया। अब क्या है कि ये सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा था, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू e⁻²x, यही चीज यहाँ पे था, वो इक्वेशन नंबर 1। तो 1 और 2 से इसका वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं। दैट्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इक्वल टू दिस माइनस, ध्यान दीजिए, 1/4 इंटू दिस माइनस 1/4 इंटू दिस, इसका वैल्यू y टाइम्स e⁻²x हो जाएगा, नहीं, y टाइम्स e⁻²x, इट्स ओके ना। दिस इक्वल्स टू y टाइम्स e⁻²x माइनस c यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये और ये दोनों सेम चीज हैं, तो इसको LHS में चल जाएगा। तो 1 माइनस 1/4 3/4 टाइम्स y इंटू e⁻²x, और ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस सी भी यहाँ लिख सकते हैं आप। देखिए माइनस सी जो यहाँ पे छूट रहा था, तो माइनस सी यहाँ पे आप लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा फर्दर माइनस सी, ओके। तो यहाँ से e⁻²x प्रत्येक टर्म्स में है, तो डायरेक्टली इसको कैंसिल कर लिए। तो यहाँ से बचेगा 3y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स और माइनस cos 2x और माइनस सी यहाँ पर भी आएगा ऐसे, ओके। तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -4c/4, -4c यहाँ लिखेंगे और -4c को प्लस k कर देते हैं, प्लस, देखिए प्लस k, वेयर k इक्वल्स टू -4c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा टिपिकल हमें दिखा, इसीलिए ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। यदि इससे कंपेयर करें तो p इक्वल टू 3, q इक्वल टू e⁻−3x, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p रिस्पेक्ट टू x, मीन्स हमें e⁻3x मिल गया। तो इसका सॉल्यूशन तो हमें पता है, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। if का वैल्यू यहाँ रख दिए, देखिए q का वैल्यू e⁻−3x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻3x, पावर को ऐड करेंगे तो -3x प्लस 3x 0, e⁻0 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, मीन्स ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो जब आप जज कर लिए कि इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो सॉल्यूशन आपको पहले से पता है, मतलब केवल ये पता लगा लेना होगा कि गिवन इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, तो सॉल्यूशन सिंपल है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x स्क्वायर। तो dy/dx, तो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट होगा वो p होगा और यहाँ पे q, नहीं, तो इसको इससे जब कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू 1/x आएगा एंड q इक्वल टू x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से p का वैल्यू 1/x, राइट। तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, ध्यान दीजिए log x बेस e, log का बेस और यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू x आ जाएगा।
इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन फिक्स होता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो IF का वैल्यू मैंने यहाँ पे x रख दिया, q का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन x टू द पावर 4/4 नहीं, तो यहाँ पे आप लिखते x टू द पावर 4/4। इट मीन्स ऐसा कुछ। तो ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखिए। ओके, तो इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लिनियर। तो होमोजीनियस एंड लिनियर के केस में dy अपॉन डी एक्स एंड डी और dx अपॉन dy, इन दोनों का वैल्यू लिखना होता है हमें, है ना। तो दोनों के वैल्यू से डिसाइड करते हैं कि होमोजीनियस है या लिनियर है। ओके, तो होमोजीनियस के केस में nr एंड dr दोनों को होमोजीनियस एंड सेम डिग्री का होना चाहिए। लिनियर के लिए दो टाइप हमारे पास है, वेरिएबल सेपरेबल तो क्लियर ही है कि यदि x एंड y दोनों का आप सेपरेट कर सकते हैं तभी आप उससे बनाएंगे। तो जब कोई भी न्यू क्वेश्चंस हो तो तीनों मेथड आपके ब्रेन में होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लिनियर। इन तीनों को इंस्टेंटेनियस चेक कीजिए किससे बनेगा। होमोजीनियस तो डायरेक्टली दिखता है कि है या नहीं, dy अपॉन डी एक्स और dx अपॉन dy निकालने के बाद RHS का जो एक्सप्रेशन है वो देखने के बाद हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में, तो इसको हम सिंप्लीफाई किए यहाँ पे, तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे आ गया ऐसा कुछ। देखिए ऊपर में लिनियर है, ये होमोजीनियस तो जरूर है, लेकिन ये यहाँ पे डिग्री 2 और 1, तो ये होमोजीनियस नहीं है, मतलब ये आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं बनेगा। और साथ ही साथ x और y को अगर सेपरेट करने की बात हो तो ये एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है ना कि सेपरेट आप नहीं कर पाएंगे, इस एक्सप्रेशन को सेपरेट करना संभव नहीं है। ओके, तो जब संभव नहीं है तो हम लोग कुछ और टेक्निक यूज करते हैं। तो अब देखिए अगर ये चीज ऊपर और ये नीचे होता तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते, तो इसी को उल्टा दिए तो dx अपॉन dy का वैल्यू, इसके आगे हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था तो इसको रेसिप्रोकल ले लिए, तो रेसिप्रोकल लेने से दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ये कुछ हमें दिखने लगा, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई। तो देखिए dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q प्लस px, x का कोफिशिएंट p होगा, p या तो y का फंक्शन हो या कांस्टेंट, तो इसी को अरेंज करके आप ऐसे लिखे। देखिए माइनस एक्स अपॉन वाई को लेफ्ट में लाए तो एक्स अपॉन वाई, एक्स का जो कोफिशिएंट दिख रहा है ये p बन जाएगा, dx अपॉन dy, तो यहाँ पे x होना चाहिए लिनियर के लिए, और x का कोफिशिएंट p और RHS में q, तो p और q या तो कांस्टेंट या y का फंक्शन, तो p इक्वल टू 1/y, q का वैल्यू y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y, p का वैल्यू 1/y है तो log y, दोनों का बेस सेम है तो इसका वैल्यू y आ जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी फिक्स है, x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा कुछ। अब देखिए q का वैल्यू y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y निकल के आया था, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ और यहाँ पे IF का वैल्यू y, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाए, है ना। इसी को एक अनदर मेथड से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो देखिएगा आप।
तो इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से हम लोग बनाए हैं। जो टर्म्स है उसको रीअरेंज कर दिए हैं। देखिए इसको 2 पार्ट्स में एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको फिर फर्दर मैं RHS में भेज दिया। अब एक्स देखिए यहाँ से एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको शॉर्ट में आप डी एक्स वाई लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में डी एक्स वाई लिख सकते हैं, है ना। एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन यूवी से करेंगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स डी वाई एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसको शॉर्ट में ऐसे कर लिया। अब बहुत सारे इंटीग्रेट करते हैं तो डी एक्स वाई मीन्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में। तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में एक्स वाई रह जाएगा, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यू वाई 3 प्लस सी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आया और इससे जो सॉल्यूशन आया दोनों मैच कर रहा है। लेकिन ये मेथड बहुत ही शॉर्ट है, क्वेश्चंस और डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस चीज को हम लोग नेक्स्ट मेथड में डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ से देखिए तो ये तो स्पष्ट है कि होमोजेनियस नहीं बनेगा। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस, ये लीनियर है, ये होमोजेनियस है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ से डिग्री 2 और यहाँ से डिग्री 1। तो जब ये होमोजेनियस है ही नहीं और आप इसको एक्स और वाई को सेपरेट करना चाहें वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब लीनियर से ही बनेगा एज पर एनसीईआरटी। तो हमारे पास केवल एक ही चॉइस रह गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो स्टेप दिखाई दे रहा है इसके आगे हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, नहीं, क्योंकि दिस अपॉन दिस लीनियर को भी अचीव नहीं कर रहा है। तो जब आगे का रास्ता यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है तो इसको मैं रेसिप्रोकल, अगर ये ऊपर होता तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते थे। दैट्स वाई इसको हम रेसिप्रोकल कर लिए, डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखिए इसको एक्स अपॉन वाई और प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे तो 3y। इसी चीज को अरेंज करके मैंने यहाँ पे लिखा है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स। यहाँ पे x होना चाहिए और इसका कोफिशिएंट p और q y का फंक्शन होना चाहिए। तो इसको लेफ्ट में लाए तो देखिए यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस 1 अपॉन वाई को ब्रैकेट में रखें ताकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो डायरेक्टली p और q का वैल्यू समझ में आए। तो यहाँ से p का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है वो p होता है, सो p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई एंड q का वैल्यू 3y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन माइनस लॉग वाई, दोनों का बेस सेम है लेकिन कोफिशिएंट माइनस 1 है। तो फार्मूला का रूप लेने के लिए यहाँ 1 चाहिए, तो इस माइनस 1 को मैंने पावर में भेज दिया। अब दोनों का बेस सेम आ गया तो होल का वैल्यू y टू द पावर माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन वाई। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, नहीं। और इसका सॉल्यूशन तो फिक्स ही होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रिमेंबर करना होता है हम लोग को। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो q का वैल्यू 3y और if का वैल्यू 1 अपॉन वाई कैंसिल। अब यहाँ पे बच गया 3 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 3y प्लस c। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम लोग, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो डेफिनेटली इक्वेशन देख करके इन लग जा रहा है कि होमोजेनियस नहीं है। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो डिनोमिनेटर तो होमोजेनियस है लेकिन ऊपर में होमोजेनियस नहीं है, तो होल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है।
तो लीनियर की बात करें तो अगेन ये एक्सप्रेशन आगे को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल की तरह ऐसा आ गया, तो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, px है ना। तो x एंड x का टर्म्स इसके बाद, तो इस x को मैंने लेफ्ट लेके आ गया, ओके। तो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, p और q y का फंक्शन और कांस्टेंट, तो x का कोफिशिएंट p, तो p का वैल्यू -1 यहाँ से हो जाएगा। यदि इससे कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा बन जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन -y, तो ये हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन फिक्स है इसका नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होगा ये फिक्स है। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ, अब आइलेट रूल से इसको इंटीग्रेट कर लिए। देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ये आइलेट रूल से हम लोग का आ रहा है, इसके बाद का स्टेप यहाँ दिख रहा है, नथिंग इज न्यू। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग वो आइलेट रूल से इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ओके। अब e टू द पावर -y यहाँ पे कॉमन है, तो e टू द पावर -y से होल को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -y, यहाँ पे +1 और c अपॉन e टू द पावर -y, दैट इज c इंटू e टू द पावर y, मीन्स ये हमारा फाइनल आ गया, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर रहे हैं, ओके ना। जब भी न्यू क्वेश्चंस मिले एग्जाम्स में, है ना, वेदर बोर्ड की बात करें या फिर आईआईटी की बात करें, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यू क्वेश्चंस, तो आप देखिए कि होमोजीनियस, लीनियर और वेरिएबल, इन सब चीज़ों को इंस्टेंटेनियस आपके माइंड में आना चाहिए, तब आप डिसाइड कर लेंगे। तो इसी के साथ पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशंस का, है ना। तो अब आपके लिए जो होमवर्क है 9.1 से 9.6 इंक्लूडिंग मिसलेनियस, ये पूरा आप बना सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, ओके। इसी के साथ हम लोग क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का और एक्स्ट्रा कंसेप्ट आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ओके।